मनुष्य मूल रूप से पंचभूतात्मक है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों तत्व व्यक्ति में न्यूनाधिक मात्रा में है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज्यादा है। वे पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। और भूमि तत्व हमारे शरीर में है, इसलिए हम भूमि से चिपके हुए चल रहे हैं। अगर भूमि तत्व नहीं हो तो हम जमीन से कई हजार फीट ऊपर उठ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो, यदि जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी खत्म हो जाए, हम आकाश में उड़ सकते हैं। और ऐसे भी मंत्र है जिसमें हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं। भूतों में और मनुष्य में अंतर इतना ही है कि उनमें भूमि तत्व का लोप है और मनुष्य में भूमि तत्व का लोप नहीं है, क्योंकि उनका सारा पिंड या तो हम जमीन में गाड़ देते हैं या अग्नि में जला देते हैं, उनका सारा भूमि तत्व खत्म कर देते हैं। यह भूमि तत्व को विसर्जित करने की क्रिया मूल रूप से वायवीय क्रिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि वायु एक क्षण में पृथ्वी के 3 पूरे चक्कर लगा देती, पूरे पृथ्वी के, जहां हमने ईथर शब्द सुना हो, ये हम जो रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, खासतौर से रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं, ये टीवी देखने का मूल तात्पर्य वायु नहीं है, यह पूरे वायुमंडल में फैले हुए ईथर पदार्थ है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप जानते हो ईथर शब्द सुना होगा। और ईथर के माध्यम से बिंब आ सकता है जो हम टीवी में देख सकते हैं। उद्घोषिका दिल्ली में बैठी हुई न्यूज पढ़ रही है और हम उसका चित्र यहाँ देख लेते हैं। सैकड़ों मील दूर उसका चित्र उसी एक क्षण के सौंदे हिस्से में यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। यह चित्र और बिंब जो आता है वह ईथर के माध्यम से आता है, आवाज आती है ईथर के माध्यम से आती है, और ईथर की गति है सेकंड के 100वें हिस्से में पूरे पृथ्वी के 3 चक्कर लगा दो। और व्यक्ति जिस क्षण भूमि या गुरुत्वाकर्षण का लोप कर लेता है वह ईथरमय बन जाता है, अपने आप में ईथर युक्त बन जाता है। जिन तत्वों के माध्यम से हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं, ये विचार और ऐसे विचार जिन साधनाओं के माध्यम से प्रकट हुए तो उनको साबर साधना है। साबर साधनाओं में व्यक्ति उन योनियों का सहारा लिया, उनके माध्यम से कार्य संपादन किया। उनका केवल देवताओं को प्राप्त करने, देवताओं को सुन करने से कुछ नहीं होगा, उन योनियों का भी सहारा लिया जाए। हम अगर अपने जीवन में नौकर रख सकते हैं और नौकर के माध्यम से जीवन को ज्यादा सुखी कर सकते हैं, उन योनियों को भी नौकर के रूप में रखा जा सकता है। ये उन्होंने एक नवी युक्ति निकाली। देवताओं को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि देवता वासनाओं की पूर्ति में सहायक नहीं। यहां समझ लीजिए थोड़ी बात। मनुष्य की वासनाएं हैं, मनुष्य में इच्छाएं हैं, हमें इच्छाएं हैं, ये होना चाहिए, मकान होना चाहिए, वैभव विलास होना चाहिए। देवताओं में वासनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती। जहां वासना नहीं है वहां देना ही देना रहता है, जहां वासना है वहां लेना रहता है। क्योंकि मनुष्य मूल को उस भोग को जीना चाहता है जिसके माध्यम से वह ज्यादा संपन्न हो सके, ज्यादा ताकतवान बन सके। घटना नहीं है, ऊंची घटना नहीं है, गलत और बेमानी घटना नहीं। और उसके माध्यम से उसने देखा कि वह जीवन को ज्यादा सुखी हो। उसके जीवन में वह चाहे नौकरों के माध्यम से काम कराए, पैर दबाए, घर के बर्तन साफ करवा दे, पानी भरवा दे, प्रिंटिंग पेज चलवा दे, या भूतों के माध्यम से भी कर सकते। वो व्यक्ति देख नहीं रहा है, चल रहा है, सारे जीवन के घर के क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई दोष तो कुछ नहीं। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हमने कोई कानून तोड़ा नहीं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और दूसरी बात यह कि भूत, जहां भूत में लगाऊं वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां ठीक वैसी आकृति, वैसा ही रंग रूप जैसा आप और हमें ठीक वैसी है। वे ज्यादा इस प्रयत्न में रहते हैं कि हम मनुष्यों के संपर्क में आए, उनके लिए अनुकूलता प्राप्त करें, उनकी इच्छा रहती। किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल साइंटिस्ट
दृष्टिकोण वाले उस बात को नहीं मानते, और नहीं मानते वो साइंटिस्ट मेरे सामने आए, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसको भूत लगा करके बता सकूंगा कि भाई मुझे प्रश्न में ये पूछा है कि क्या साबर साधना के माध्यम से महाकाली को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ये प्रश्न, और मैं कहता हूँ कि हाँ किया जा सकता है। और वो साबर मंत्र मैं लिखवा देता हूँ चाहे तो, मगर साबर मंत्रों में वेद मंत्रों में डिफरेंस है, जिसमें ध्वनि और गौ और मोह के अटक है, उसमें कुछ है ही नहीं अटक। बहुत सीधी ऐसी साबर मंत्र तो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये मंत्र है, वो तो सीधे मसाण आई, खेलती आई, दौड़ती आई, उड़ती आई, पहाड़ पे चढ़ती आई, नीचे उतरती, ऐसे आपने कभी साबर मंत्र पढ़े हो बिल्कुल हिंदी भाषा में, और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद विश्वास होता ही नहीं कि मंत्र ऐसे कुछ सिद्धि मिल सकती है। अगर आप भूत सिद्ध करना चाहते हैं, आपको भूत मंत्र दिखा देते पहले महाकाली मालूम था कि आप ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि ये घर में नौकर 200 रुपए 250 रुपए लेने वाले, ऐडे की मिट जाए सारा एक ही सिद्धि हो जाए। महाकाली का साबर मंत्र है ओम नमो काली कंकाली ओम नमो काली कंकाली महाकाली दोनों हाथ बजावे ताली, मंत्र ऐसे ही है, दोनों हाथ बजावे ताली, वैताल चरे, वैताल चरे, भूत प्रेत पिशाच अनुचरे, अनुचरे, खप्पर भरे, कारज सिद्ध करे, जो न करे तो महादेव की दुहाई, कबद साचा, कबद साचा, बिंद काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ईश्वरो वाचा। मगर एक बात और ध्यान रहे कि प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र, अ से लगा के अ तक कोई अक्षर बोलते हैं तो मंत्र है, बीज भी तो मंत्र है, रीम क्या है। और यदि मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाया था कि यदि आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हो और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो आपको कुछ कहता नहीं, और एकदम से आपको माँ की गाली दूं, आपकी माँ को बुरा भला कहूँ और बहुत गंदी गाली दूं, तो आपको गुस्सा आएगा, और वो आप में पैन है तो आप मेरे तरफ आएगा। ये क्यों आया गुस्सा? क्योंकि मैंने एक मंत्र बोला। जो गाली तो थी, आप तो गाली कहते, मैं तो उसको मंत्र कहता हूँ, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य आपको गुस्सा दिलाना था, मैंने आपको गुस्सा दिया। तो अगर गाली भी मंत्र हो सकता है तो ये तो 100% मंत्र है, प्रत्येक शब्द मंत्र है। मेरे साबर मंत्रों के बारे में तो कंफर्म भी नहीं होता कि सारे मंत्र है या इनका इफेक्ट हो सकता है, मगर उन मंत्रों से ज्यादा तेजस्वी और प्रभावकारी होती है। इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण आत्वाद कि आप 100 अस्थियों की माला से इस मंत्र का जप कर ले, केवल 5 मालाएं रात्रि को सोते समय। रात्रि को 10 बजे के बाद में किसी भी समय काले आसन पर बैठ जाए, काले वस्त्र धारण कर ले, काली धोती,
दक्षिण की ओर दक्षिण काले दक्षिण की ओर मुंह करके और इस साबर मंत्र का पाठ कर ले 5 मालाएं 500 बार, कोई दीपक की जरूरत नहीं। और आप अपने सामने काली का बिंब प्रत्यक्ष 5 मालाओं की बात देख सकते, इतना तेजस्वी मंत्र बिल्कुल सामने साक्षात विग्रह नहीं आएगा, जैसे महाकाली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता। वो बिंब पूर्ण से सामने साकार आ जाएगा, जैसे ढूंढ रही है आप सुन रहे हैं, ठीक ऐसा विग्रह आ जाएगा। अगर देख लो तो मजबूत काले वस्त्र काली ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है। ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, बैरागी का मंत्र है, सुनसान मंत्र है, सुनसान वस्त्र है। इसलिए काला आसन, काली धोती, दक्षिण की ओर मुंह, सपत्तियों की माला। ये माला आवश्यक नहीं, माला इसको माला नहीं चलेगी, दूसरी माला चलेगी। ये सर्वभक्तियों की माला में देख नहीं यहाँ पड़ी होगी, देखी तो है। मगर इसको ये मैं ऐसा तेजी से ये मंत्र इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1.25 लाख मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है, तो साबर साधना के माध्यम से केवल 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। कोई दीपक की जरूरत नहीं। और आप अपने सामने काली का बिंब प्रत्यक्ष 5 मालाओं के साथ देख सकते, इतना तेजस्वी मंत्र बिल्कुल सामने साक्षात विग्रह नहीं आएगा, जैसे महाकाली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता। तो बिंब पूर्ण से सामने साकार आ जाएगा, जैसे बोल रही है आप सुन रहे हैं, ठीक ऐसा विग्रह आ जाएगा। अगर देख लो मजबूत काले वस्त्र काली ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है। ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, बैरागी का मंत्र है, सुनसान मंत्र है, सुनसान वस्त्र है। इसलिए काला आसन, काली धोती, दक्षिण की ओर मुंह, सपत्तियों की माला। ये माला आवश्यक नहीं, माला इसको माला नहीं चलेगी, दूसरी माला चलेगी। मगर इसको ये मैं ऐसा तेजी से ये मंत्र इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1.25 लाख मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है, तो साबर साधना के माध्यम से केवल 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। इसमें स्फटिक नहीं हुए, आधा स्फटिक आधा है, मगर ये खड़े होकर बात कर नहीं, बिंब बोलेगा नहीं। बिंब का मतलब है कि तस्वीर नहीं, तस्वीर के सामने जैसे आप अंधेरे में आपको हम देख रहे हैं, आप जिंदा हैं और आप चल रहे हैं, आपको बिंब होगा। अंधेरे में बिल्कुल लाइट में तो आप साक्षात हैं, तो अंधेरे में आप हैं वहीं, तो बिंब दिखाए। आप जितना मंत्र आप ज्यादा करेंगे उतने बिंब विधान ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यह तो 5 की जगह 5 में ही बिंब दिखाई दे जाता है। आप 6, 7, 8 करिए, जब तक आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तो आप कर लीजिए 11, 12, 15 मानव की जरूरत है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं। मगर यह अपने आप में एक संसान जागरण मंत्र है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हो सकता घर में इस मंत्र को जाप कर। मगर ये मंत्र की तेजस्विता बता रहा हूं, मंत्र में ताकत है वो बता रहा हूं। बिल्कुल दिखाई बिल्कुल महाकाली सामने ये कुछ नहीं दिखाई दे, घबराने को जरूरत नहीं, क्या दिखाई देंगे। केवल 5 मालाएं, एक दिन 2 घंटे की बात है, आप देख सकते हैं। मैं कल यही हुआ, रात को करके देख सकते हैं, इसलिए कल में प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष हो। मुझे मालूम है इस मंत्र में ताकत, तो मैंने आजमाया है, इसलिए मुझे मालूम है। साबर मंत्रों को जब रचना आएगी, इसलिए मैंने साबर साधना रखना ही नहीं चाहता था शिविर,
और मैंने कहा कि बाकी सब सीवी रखते थे कि इसमें बाकी रह जाएगा। यह भी अपने आप में उतना ही ताकतवान मंत्र है और मनुष्यों के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है, उन मंत्रों में टाइटनेस बहुत है, ऐसा बैठना चाहिए, पनवास लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्वनि ऐसी होनी चाहिए, ये मालूम इसमें लंबे स्वरित ज्यादा है, इसमें विधान बहुत कम है। ये सीधे सरल मंत्र है, तेजस्वी मंत्र है, ताकतवान मंत्र है। और क्यों ताकतवान मंत्र है? क्योंकि आप बैठ जाइए, पीछे आपको असुविधा होती है। इसलिए कि युग के अनुसार मनुष्य परिवर्तित हो गया है, मंत्र परिवर्तित नहीं हुआ। ये डिफरेंस हो गया। सत्ययुग में व्यक्ति का देवत्व ज्यादा था, इसलिए उन मंत्रों का प्रभाव एकदम से ज्यादा होता था। मगर अब मनुष्य में राक्षसत्व ज्यादा बढ़ गया। अब तो यदि सांप अगर आदमी को काट ले तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांप बढ़ जाएगा। तो मनुष्य में इतना ज्यादा जहर है कि सांप को तरफ। और सांप से तो प्रश्न करते हैं कि अरे भाई सांप, तू शहर में गया नहीं तो तुझे इतना जहर कहां से आ गया? लोगों से मिला ही नहीं है, तो साधकों से तो मिला ही नहीं कभी, तुझमें जहर आया कहां से? उन लोगों से मिलने पर तो आ जाता, तो विश्वास कर लेते तुझे। इतना जहर मनुष्य में बढ़ गया है, छल झूठ असत्य कपट, कहता कुछ है करता कुछ है, मन में कुछ और है कहता कुछ और है। कितना जहर है, हम इस बात की करते नहीं कर रहे। इसलिए हमें पशुत्व ज्यादा है, राक्षसत्व ज्यादा है। जो राक्षसत्व ज्यादा है तो राक्षस मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो, ये युग के अनुसार परिवर्तित हो गया है। इसलिए साबर मंत्र जल्दी इफेक्टेड होता है। कारण ये मंत्र विश्वामित्र के समय में उतने ज्यादा जटिल विधान थे जितने हमारे लिए विरोध मंत्र विधान। विश्वामित्र को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ी थी इन मंत्रों को सिद्ध करने में। वे मंत्र जल्दी सरल हो जाते थे क्योंकि उसमें मनुष्यों का एटमॉस्फेयर और वातावरण वैसा था। अब वातावरण वैसा बन गया है, इसलिए उन मंत्रों की अपेक्षा ये मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। देवता को सिद्ध करना मुश्किल है, भूतों को सिद्ध करना आसान, क्योंकि मनुष्य समान धर्मी बन गया है। वैसा मनुष्य बन गया है जैसे उनकी प्रवृत्तियां हैं, जैसे उनकी भावनाएं, जैसे उनकी चिंतन है, वैसे हमें तो फिर भी छल कपट की बात रही। उसने तो 12 साल तक छल कपट किया ही नहीं। मैं तो केवल देखना चाहता था जीवन में कि ये भी सिद्ध करके देख लूं ऐसा होता है नहीं होता है। ये इंटरेस्ट था और मजबूरी हो गई। बाकी तो मैं 4 साल बाद इसको फ्री कर सकता था, मगर मैंने सोचा चल रहा है तो चल रहा है, मेरा तो तकलीफ क्या है? तो मुझे खाने को मांग नहीं रहा है, तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा है। नुकसान में पहुंचाता ही नहीं है, मुझे सेफ्टी करता है। हम असुरक्षित कभी जीवन में होते ही नहीं जब तक वो साफ हो। कार्य तो इससे संपन्न होता ही है, जो भी कुछ माँ से मांगेंगे नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष दर्शन, केवल प्रत्यक्ष दर्शन में। अगर इससे आप कुछ मांगेंगे तो ये फलप्रद तो है नहीं मंत्र, फलप्रद मंत्र तो अलग है। कार्य से कार्य सिद्धि हो, ये कार्य सिद्धि मंत्र अलग है, वो मैंने आपको बताया नहीं है वो चर्चा आई नहीं है। केवल इसके तो आप उनकी झलक देख सके, स्पष्ट रूप से जा रही है, देख रही है, खड़ी है, आंख पल हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। अब इसमें तो आप देखेंगे तो हिल नहीं रहे कुछ, उसमें जरूर हिलते हुए नजर आएंगे। ठीक मनुष्य चित्त, ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारे जीवन में इतना भी हम देख लें, ये बहुत बड़ी बात है। कार्य सिद्धि के लिए तो कार्य को कार्य सिद्धि करने के लिए साबर मंत्र है, मतलब थोड़े तीक्ष्ण ज्यादा है। उसके लिए हमें और ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, मगर वो सावधानी के साथ भी उन कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। इसलिए आपका गृहस्थ जीवन, मैंने शुरू में कल सुबह बताया था, आज सुबह बताया था कि आप 20 साल में जाकर के 20 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर नहीं सकते, संभव नहीं है। व्यापार के माध्यम से और नौकरी के माध्यम से, साधना के माध्यम से संभव। ये अलग बात है कि आपको सही अर्थ में गुरु मिले, और यह गुरुत्व नहीं है कि अगर आप इस लालच में आए कि साबर साधना गुरु जी से सीख लेंगे और फिर से बन जाए, ये नहीं। ये मेरा मूल मंतव्य भी नहीं, ये मेरा मूल आदर्श नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं। मेरा मूल लक्ष्य तो आपको साधनात्मक उस लेवल पर पहुंचाना है, ऐसे दियों को बनाना है जो रोक नहीं दे सके समाज को, जिनमें वास्तव में दमखम हो, क्षमता हो। ये जरूरी है साथ में, क्योंकि छल युक्त जीवन बहुत है। उस जीवन में कभी कोई तांत्रिक टकरा जाए तो मुश्किल कर लेता है, टकरा सकते। उस समय आपका सब प्रभाव, उनका राजन प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई फिर आ ही जाए तो उनको जवाब दे सके कि ठीक है तुम आ जाए, तुम देखिए। इसलिए
मूलतः सारी साधनाओं को हमने देवत्व साथ में रखी है और ये साधनाएं भी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में विशेष रूप से सहायक और हमारा जीवन का स्तर पूर्ण तो प्राप्त करे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो सिद्धाश्रम पहुंचना है। आप अगर ये कल्पना करिए कि 24 घंटों में आप बिना थके 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उठ करके साधना कर लेते हैं, दिन भर हंसी खुशी के साथ इतना आनंद के साथ व्यतीत होता है कि इसको 1000 गुना करके सिद्धाश्रम की कल्पना करिए कि कितना आनंददायक जीवन होगा। आप कहीं कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, जीवन का एक बहुत आनंददायक पहलू जिसको सिद्धाश्रम का इससे करोड़ गुना ज्यादा आनंददायक जीवन जो वास्तव में जो जीवन है, जहाँ सिद्ध योगा झील है, जहाँ स्नान करने से स्वतः रोग समाप्त हो जाते हैं, जहाँ कल्प रखते हैं, जहाँ जो याचना करें वो चीज मिल जाती है। यहाँ बैठे शायद आपको इस वक्त ऐसी घटना, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उस जीवन को तो देखा जा सकता है, देखा है, ब्रह्म शिष्यों ने देखा है, फिर शिष्यों ने देखा है, मगर सब कुछ आपके सामने है, ये आपके हाथ में है कि आप उनमें से कितना कुछ प्राप्त कर सकते। अन्यथा ये समय तो बीत रहा है, ये मेरा जीवन और आपका जीवन तो बीत ही रहा है। कुछ महीने, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने बाकी रहे, बाकी कोई आपको टकोरेगा नहीं, कोई आवाज नहीं देगा, इस प्रकार से हंसाएगा नहीं, इस प्रकार से खिलाएगा नहीं, इस प्रकार से अपलोड तो नहीं देगा, सीने से कोई लगाएगा नहीं। ये मैं आपको विश्वास दे देता हूँ, ऐसा गुरु आपको मिलेगा नहीं जो आपके हमारे बीच का धड़कन वाला हो, जो हमारे बीच का ही कोई हो, तो भगवान वक्त पहले वो बहुत ऊंचा तो बन सकता है, उस हिमालय से कोई आनंद नहीं आएगा। उसके अपेक्षित गंगा हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, जहाँ स्नान तो कर सकते हैं, शीतल हो सकते हैं, और गंगा ज्यादा वैल्यूबल है। दूर से जो बिल्कुल सफेद जग दिखाई दे वो वैल्यूबल चीज नहीं। वो गुरु क्या काम का जो बहुत दूर से बैठा बैठा बस आशीर्वाद देता है, उसको क्या बात है? जो हमारे दुख समझ सके, हमारी समस्या समझ सके, हमारे बीच में खड़ा हो सके, हमें प्यार दे सके, स्नेह दे सके, अपनत्व दे सके, ऐसे आवाज देने वाला आपको क्या, मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूँ जिससे कि आप जीवन में सफलता हो सके। सिद्धार्थ मृगाक्षबिंदो भगवात् विष्णु सिद्धाख्यमोऽयं परमामुनिन्द्रे आराधिकेयं सर्वार्थसिद्धिं मां पाहि पाहि गुरुराज पाहि। सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों और साधकों की तरफ से, उनके ज्ञान तपस्या के प्रकाश पुंज की तरफ से मैं सभी शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि वह सब पुंज आपको प्राप्त हो और आप जीवन में सफलता पाएं। महाकाली साधना शिविर कई दृष्टियों से अनुकूल एवं आनंददायक रहा है। इसमें हमने महाकाली के स्वरूप विन्यास और साधना पद्धति को किया है, क्रियात्मक पक्ष से भी और अन्य विषयों को भी उसमें समझने का प्रयास किया है। मगर साधक और शिष्य इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये रास्ते, ये साधना पद्धति उतावली का या तुरंत कोई कार्य हो जाए ऐसी ये पद्धति नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक साधक ने मुझे आज सुबह पूछा कि हम इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, महाकाली दक्षिण काली का मंत्र जाप, ये मंत्र जाप सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, या इससे कुछ सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या कसौटी है, इसका क्या परिणाम है, कैसे हम अनुभव करें। और मैं सोचता हूँ इस प्रश्न को मैंने इसलिए उठाया है कि ये प्रश्न उसका ही नहीं है, आप सब लोगों का, मेरा सबका प्रश्न होगा कि क्या ये सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
किसी भी अन्य कार्यों में, मकान बनाने के कार्य में या आटा पीसने के कार्य में, रोटी बनाने के कार्य में, तो आप जितना कार्य करते जाते हैं उतनी ही परिमाण में आपको अवस्थ दृष्टिगोचर होती रहती है। आप रोटी बनाएं, 4 रोटी बनाएंगे तो फिर 4 रोटी दिखी हुई दिखेगी, फिर 5 दिखेगी, फिर 6 दिखेगी। जितना करते रहेंगे उतनी दिखती रहेगी। मकान बनाएंगे तो आपने 4 ईंटें रखी तो दिखेगी, फिर 5 यूं रखेंगे तो थोड़ी दीवार और ऊंची ऊंची दिखी देगी, 6वीं 7वीं 8वीं। मगर साधना पद्धति शून्य से पूर्ण के बीच की किसी स्टेज को हम देख नहीं सकते। साधना में ऐसा बैरोमीटर नहीं लगाए कि आपने 2 नाम मंत्र जाप किए तो उसका दिखाई दे, फिर आपने 2 मालाएं की, 2 मालाएं दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कि यदि आप एक स्टोव पर पानी गर्म रख दें, पानी गर्म करने के लिए, और पानी 100 फ़ारेनहाइट पर गर्म होता है, उबलने लगता है। पानी का जो उबलना है वो तब हो पाता है जब पूरे 100 फ़ारेनहाइट पर आंच उसको मिले पानी को। यदि उसको शुरू में जब आंच लगाते हैं तो 20 फ़ारेनहाइट आंच मिलती है, पानी उबलता नहीं। 25 होती है तब भी उबलता नहीं। जबकि हम देखने के इस प्रकार से अभ्यस्त हैं कि पहले 25 जितना उबल तो दिखाई दे, अगर 25 फ़ारेनहाइट गर्म किया तो उतना दिखना चाहिए, इतना उबलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। 99.9 तक अगर फ़ारेनहाइट पहुंचती तभी पानी उबलता नहीं है, क्योंकि विज्ञान का तो नियम है कि पूरा 100% 100 पॉइंट पहुंचेगा तभी उबलेगा, नहीं उबलेगा। 0.01% से पहले नहीं उबलेगा, उसके बाद तुरंत उबलेगा। ये साइंस का एक विज्ञान का नियम है कि जिस बिंदु तक गर्मी पहुंचेगी उस बिंदु तक पहुंचने पर ही वह पानी उबलता हुआ दिखाई देगा। उसके 1 पॉइंट नीचे तक, अब उसके बाद 2 मिनट का डिफरेंस है सिर्फ, मगर फिर भी वो पानी उबलता हुआ दिखाई नहीं देगा। साधना पद्धति का भी यही, एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थिति तक मंत्र जाप कंप्लीट होने पर या साधना होने पर ही या तो उसकी सिद्धि मिल जाएगी या प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। उसके 1 पॉइंट नीचे तक भी आप हैं तो कोई अनुभूति नहीं हो, जरूर नहीं है कि पानी उबलता हुआ दिखाई दे, जरूर नहीं दिखाई देता। ठीक वैसा ही पानी जैसा देख में रखा था वैसा ही पानी शांत दिखाई देता है। कुछ उसमें ऊबड़ खाबड़ या उतावलापन या ऊंचा नीचापन या उतार चढ़ाव दिखाई देता ही नहीं। दिखाई तब देता है जब ठीक उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।